सर क्या नाम है? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। राममेर सिंह। राममेर सिंह जी, आज का सबसे बड़ा मुद्दा यही चल रहा है। मैं जहाँ मौजूद हूँ लगभग ये ज्यादातर जो गांव है पूरा जाटों का गांव आता है जी। तो आज जाटों को बुलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो मेवात में हिंसा हुई है कि जाट आए, जाट हमारी तरफ से खड़े हो, यानी कि एक समुदाय के साथ लड़े। नहीं, वे समुदाय भी तो कल हमें बतावे थे, खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी बतावे थे। वे कहाँ थे उस दिन? आंदोलन चल रहा था, जाटू कहल वे क्यों नहीं खड़े हुए थे? तो जाट क्यों जाएंगे? जाट नहीं जानेगा। तो आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में जिस तरह से हुआ है एक समुदाय को, जाति को लेकर मुद्दा बनाना चाहिए, या सरकार का जो कर रही है उस हिसाब से करती रहे? नहीं, सरकार जो कर रहा है, सरकार अपने हिसाब से ठीक ही कर रही। तो आप मानते हैं जाटों के नेताओं ने जो कहा है, जाटों के नेताओं ने कह दिया भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं जाएंगे किसी भी? नहीं जाएंगे। नहीं जाते? नहीं। चलिए, नहीं जाए कैसे जी? उन्होंने पहला में खालिस्तानी पाकिस्तानी में भी तो सरकार की गैल बोल रहे थे जी। जा सरकार हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी बतावा थी। हाँ, वो दूसरे समुदाय भी सब नु कहते थे जट्टू का आंदोलन है, नु नहीं कहते किसानों का आंदोलन है, जट्टू का आंदोलन है। तो जाट क्यों जाएगा? मगर जा जाट नहीं जाने का। उस वक्त में ये भी कह दिया था कि जाट तो हिंदू ही नहीं है। हाँ, नु भी कहा था ये तो हिंदू ही नहीं है। तो फिर हम जब अच्छा, आज क्यों याद आ रहा है आपको? जाट में ताकत है थोड़ी सी दिल की। बोलिए, बिल्कुल सुनने ही आए। आज क्यों याद आ रहा है जाट? जाट नु याद आ रहा बीजेपी को वोट चाह। वो बीजेपी में नहीं जोड़ते, हम अपनी साथ है। बीजेपी जोड़े, हमें उनकी साथ है। अच्छा, हाँ, यह चाल है सरकार। या चाह अब जाट कहाँ सो रहे खड़े होगा आवेंगे दूसरे समुदाय की गैल नाम ले रही, दूसरे समुदाय का सरकार जगह रही हमें। फिर हमें उनकी साथ जोड़कर वोट ले लगी। मेरे पता हम नहीं देते वोट सरकार की साथ। अच्छा, हाँ, अपने घर रहेंगे हम तो आराम से। सरकार उस बीजेपी की है, वोट बीजेपी को चाह रही, और दूसरे समुदाय सरकार नहीं तो करवा रहा। अच्छा, हाँ, एक बात ये कही जा रही है कि जाट वहाँ पर जाट समुदाय ज्यादा है कि अगर जाट नहीं आए तो मुजफ्फरनगर बन जाएगा हरियाणा भी। कहीं कुछ नहीं बनता। माँ के वहाँ बहुत है। अच्छा, मेरी तो जरूरत ही नहीं। वहाँ हरियाणा में जाट बहुत है। हरियाणा में तो जाट बहुत है। चले जाएंगे। उन्होंने भी मना कर दिया? हाँ, तो जी उन्होंने ही मना कर दिया, हम क्यों जाएंगे इतनी दूर से? अच्छा, हाँ। एक बात तो बता, हम तो पहले से ही हैं, हम नहीं मरते किसी पे भी, क्या किला भी हो ना। मैं डरने की, हमें तो सरकारी तो मरवावे। अच्छा, हाँ, नू नहीं मरते हम किसी पे भी। पहले सब नहीं रहते यहाँ। सब नहीं रहते? हाँ, और आगे भी रहेंगे। आगे भी रहेंगे। हमें मुसलमान नहीं कुछ कहते ना, मुसलमान को कहते चुपचाप बैठ रहे हैं। गुरु जाएंगे पर लड़ाई नहीं करने के। हाँ, पता भी यही चाहिए। हाँ, सरकार करवा रही तो सब दंगे जो फिजायत है सब सरकार करवा रही जानबूझ के। वोट लेने का चक्कर है और कुछ नहीं है। वोट लेने का चक्कर है बाबू जी, क्या है? वोट लेने का चक्कर है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, जाट क्यों याद आ रहा है आज के? भाई जाट हमारे आओ, क्या कमजोर महसूस कर रहे हैं अपने आप को? क्या नाम है आपका? मंगराम जी। उनकी समझ की बात है, वो तुम्हें किए महसूस कर रहे हो तो उन्हें पता होगा। हाँ। पर हम तो उनसे संतुष्ट ही नहीं रहे। हमें तो पता नहीं उन्होंने के इल्जाम हमारे पर लगे कि नहीं अच्छा। लगे। दुखी है बस हम उनकी बात। मैं बेचारे जो उनसे आम लोग हैं, मैं पिटाई में अपने दर्द में बोल रहे होंगे, पर बात तो यह सही है, सरकार के बिना तो पत्ता हलता ही नहीं। सरकार तो रोक कर आज रोक दे, लड़ाई होनी नहीं देने की। सही बात है, सरकार जो चाहे कर सकती है, प्रशासन जो चाहे जी भी रोक देंगे। वो ये कह रहे हैं, वहाँ के खट्टर जो सीएम है ये बोल रहे हैं कि भाई पुलिस किस किस को सुरक्षा देगी? पुलिस थोड़ी ना सबकी सुरक्षा करेगी। नहीं, खट्टर ने तो यहाँ पुलिस के ऊपर, यहाँ इसके यूनियन के ऊपर गोली चलने के आदेश करवाए दिए थे, और वो चलवाए नहीं उन्होंने। अधिकारियों ने में बताया कोई सस्पेंड भी हो रहा, उसमें कोई जेल में पड़ा। जो यूनियन पे गोली चला देते जब तो खट्टर में ताकत थी, आज वहां उस पर रुकावट नहीं हो रही। उसका ही तो प्रदेश है वो। यहाँ तो यूनियन में दुनिया भर के जा रहे थे, इन पर तो गोली चल रही थी, और वे उसी का तो हिस्सा, उसे अपने को कंट्रोल करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमें तो लड़ाई के लिए याद करें, नौकरी देने के लिए और भाई अच्छी शिक्षा देने के लिए, उसके तो याद करते ही नहीं। हमें तो ये लठ बजाने के लिए याद करें। हम नहीं लठ बजाते किसी के भी साथ। हमें तो अपने बच्चे पढ़ाने, पालने और अपना परिवार चलाना सकुशल। हम तो भाईचारे में विश्वास करें, सबके साथ मिलकर हो। अच्छा, लड़ना हो तो जाट याद आ जाएंगे, और नौकरी देनी हो तो फिर दूसरी जात, फिर दूसरे लोग याद आवे, फिर हमें ये कुछ तो कुछ बतावे। अच्छा, नौकरी के लिए तो 35 बिरादरी है। जाट तो भूल जाओ, जाटों को तो फिर ये तो हिंदू भी नहीं रहते। जाट को तो नक्शे में ही काट दें बाहर। अच्छा, हाँ, भारत के नक्शे में ही काट दें। एक सवाल है आपसे, मैं आपसे फिर बात करूंगा। जब धरना हो रहा था, जब अभी पीछे रेसलर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब ये बात कही गई थी कि हमें जाटों की जरूरत नहीं है, मेडल हम खुद ले आएंगे। नहीं, एक बात तो, जब हमारी बेटियां वहां धरने पे बैठी थी, वे इंसाफ के लिए बैठी थी, कितने गंदे गंदे शब्द उनके लिए कहा गया था। अब ये तो जाट की है, ये तो नचनिया है, ये फुलाना है, डिमाका है।
जाट वर्सेस राजपूत भी के तो राजपूत को टारगेट कर रहे हैं। हमारा मकसद को टारगेट करना थोड़ा ही था किसी बिरादरी को, हम तो सम्मान करें राजपूत भाइयों का भी। हमारा मकसद में तो कोई जाति होती ही नहीं है। फिर वो तो देश की खिलाड़ी थी, वो कोई जाट की बेटी नहीं है, अब तो वो देश की खिलाड़ी है, देश की बेटी है। वो इंसाफ मांग रही थी, पर उन पर भी क्या क्या इल्जाम इन लोगों ने लगाए कि ये तो जाट की बेटियां हैं, ये तो आंदोलनजीवी लोग हैं, इनका तो काम ही धरना देना है, ये तो दिल्ली में शराब पीने आ लिए, ये तो दिल्ली में पिज्जा खाने आ लिए, ये तो दिल्ली में अय्याशी करने आ लिए। इस तरह के शब्द हमारे लिए कहे जा। और देखो लड़ाई का तो हमारा मतलब नहीं, हम नहीं लड़ते। हम तो अभी कह रहे भाई वे वो जो लोग हैं नहीं, आज भाई आज बजरंग दल है भाई, करणी सेना है, हिंदू सेना, जाओ लड़ो। अब जाट क्यों याद आ रहे? जाट नहीं लड़ता ना, जाट इतना पागल रहा। जाट तो अपने बच्चों पे ध्यान देगा। हमारा काम अन्न पैदा करना है, किसानी। हाँ किसानी है, अन्न पैदा करेंगे, पहलवान पैदा करेंगे, हम जवान पैदा करेंगे। हमारा काम ये लड़ेंगे, बॉर्डर पे लड़ेंगे। हाँ बॉर्डर पे लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे। हमने कहा नहीं कि जवान पैदा करेंगे हम। आज सरकार की वह आरएसएस कहाँ चली गई? उन पता इतनी बड़ी सेना है, करणी सेना, आरएसएस की इतनी बड़ी सेना, वे भेज दो वहां, उन्हें रोक देंगे। जाट क्यों याद हमें? और प्लस में ब्रजभूषण जैसे लोग हैं, किले पाट के रंगे, बाहुबली, ये कम है, ये किले ही बतेरे, वहां जाकर पाट देंगे, उनकी मुंह दे देंगे, हाथ में फेंट के। अच्छा, क्या विचार है? सही विचार है आपका या आपका कुछ अलग विचार? तो हम तो ज्यादा बोलना जानते नहीं इतना, हम तो इस सरकार को वोट देते नहीं, सीधी बात है। अच्छा, आपकी चलो ये मुद्दा छोड़ के इस वाले मुद्दे पे आपसे बात नहीं करूंगा, किसानी वाले मुद्दे का पूछूंगा। आप ना जो 3 किसी बिल आए थे वापस ले लिए थे, कुछ संतुष्टि मिली उससे या कुछ नहीं है? कुछ नहीं संतुष्टि है, तो ना तो कहीं भाव बढ़ा रहे, ना टाइम पे करने का पेमेंट दे रहे मिल वाले भी। ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा कतई भी बहुत ज्यादा। सब दवाइयों पे, इन पे, खाद पे, इन पे, सब पे दाम बढ़ रहे। अच्छा, किसान को कहाँ हो रही पता? 1 अप्रैल से कहते बिजली फ्री होगी, बजाय फ्री होने के 2.5 पावर 1 अप्रैल से 2.5 पावर बढ़ा दी। और पहले तो अपने आप ही 5 था 7.5 कर दी सरकार ने, 7.5 तक 10 कर दी, अब 12.5 कर दी। 2.5 पावर वो बढ़ा दी 1 अप्रैल से। फ्री तो हाँ, फ्री तो क्या करेंगे? 24 में फिर क्या करेंगे? 2024 का चुनाव बिल्कुल सर पर है। अब हम तो देने का ही नहीं वोट इस सरकार को, बीजेपी को नहीं वोट देने का, जाट तो देने का ही नहीं, और बिरादरी जाना, जाट नहीं देने का। यही वजह है कि जो जाट याद आ रहा है कि भैया जाट आ जाओ वरना वोट नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार, किसान यूनियन का ग्राम अध्यक्ष। अच्छा, हाँ जी। जाट नु याद आ रहा, जाट 13 महीने किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर डटे रहा। और ये सब नु कहते बोला मोदी नहीं मानेगा, कहते यही बोली थी, नहीं झुकेगा। जब सबने देख गया हाँ मोदी इन जाटों ने झुकाया था, तो आज जाट इसलिए याद आ रहे वहाँ मैं बात में बोले यही एक कौम है जो अड़ सके, जो आपने भाई साहब बुझा था ना, वहाँ बुला रहे हैं, इस वजह से बुला रहे, अन्य और कोई कारण नहीं। सम्मान करते बड़े नेताओं का जो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जाएगा कोई भी। बिल्कुल सर, मानते हुए अच्छा, हम तो उनके लिए तो हम जान देने को तैयार हैं। अच्छा, हाँ, तो फैसले का सम्मान है। भाई जो अपनी चप्पल खुद छोड़ कर वहाँ हमारे के जुम्मा लग रही उनकी चप्पल लानी। अच्छा, हाँ, सोशल मीडिया में बहुत ट्रेंड कर रहा है कि चप्पल खुद उठा के लाना। हाँ, दूसरों की चप्पल हम नहीं लाने के। अच्छा, चलिए ये बात तो हो गई कि ठीक है जाट की। एक सवाल मैं पूछता हूँ कि जिस तरह से मोनू मानेसर का आप कितना सही मानते हैं कि वीडियो देके धमकी देना कि हम आएंगे, स्वागत के लिए तैयार रखना। सरकार कौन दिख रहा? एक आदमी मैं चैलेंज कर रहा, क्या सरकार को नहीं पता मैं चैलेंज कर रहा? जब सरकार मुझे नहीं रोक सकती तो क्या रोकेगी? केले मुझे रोक लो, सारा देश सुधर जाएगा। बहुत देखे संगीत सॉन्ग 22,000 कितनी बाइक ले जाता वहां से, इबले जो ना जब जाट आंदोलन हुआ था, जब महिला पहलवान महिला था, जब कहा था इबले जो में 22,000 मोटरसाइकिल। तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है जो हरियाणा में हुआ है? 2 सरकार का फेलियर है इसमें। एक आदमी इंटरव्यू दे रहा है चैनल पर, सरकार की मिली भगत है इसमें। तो क्या लग रहा है चुनाव सर पर है हरियाणा के, मध्य प्रदेश? जाट तो वोट देने वाला है ही नहीं, वो तो क्लियर। मेरा ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ चुनाव आ रहे हैं, ये उसकी वजह है कि ये दंगे करवाए जा रहे हैं। बस लगभग तो ये तो झगड़ा कर रहा वो, जो वो रोज न्यारे वीडियो भेज दे, उल्टी सुल्टी कह रहे, उसे गिरफ्तार नहीं करते। भले ही चलो अगले मुसलमान है या कोई भी है, उनके लिए उनका तो मुलजिम है वो, उन्हें गिरफ्तार करती, उसे जो उसकी गलती थी उसे दंड देती, साफ था उसे बरी करती।
सरकार ने ही तो विवाद करवा रखा कि है। अगर आरोप लग रहा है तो उस पे अगर वो आरोप झूठा है तो वो भी सरकार साबित करे। हाँ, वो उसे पकड़ते हुए उसे पूछते और वो खुला फिरे जो समझ में आवे, भोंका आग बाल दी दुनिया मरवा दी वहाँ। किसी राज्य में दूसरे पार्टी की सरकार हो, ये उसे जीने नहीं देते बीजेपी वाले। मणिपुर में तो इन्हीं की सरकार है, क्यों नहीं रोक रहा झगड़ा इन पे है? हरियाणा में इनकी सरकार है, क्यों नहीं रोक रहे? अकेला आदमी वीडियो पे चैलेंज कर रहा है, उसे रोक नहीं सकते। ये खुला घूम रहा है, चैनल पे इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन सरकार नहीं कुछ पकड़ भी रही। कर सके, सरकार कुछ भी कर सके। सरकार ही करवा रही है सारा काम। और जो से हमारा के टिकैत के आगे इतनी फोर्स थी वो कहाँ गई भैया? उस दिन हमारे को पकड़ना में थी उसे, बिल्कुल है? पूरी दिल्ली बंद हो गई थी। हाँ, और वो कौन सा था नंद किशोर गुज्जर, वो कहाँ चला गया भैया? ठीक है, सरकार ही करवा रही ना, सरकार से देख लियो, तुम पकड़े नहीं, पकड़ेगी तो छोड़ छाड़ देगी नहीं। ब्रजभूषण की डाल, हाँ, जैसे लाल किले वाला छोड़ दिया, लाल किले वाला छोड़ नहीं दिया इनकी। क्या लोग बावड़े नहीं रह गए। पुलवामा हमला बीजेपी सरकार ने करवाया, सबको पता, खुली बात साफ हो रही, बिल्कुल सबको पता। मणिपुर में वे करवा रहे, बीजेपी सरकार करवा रही। सिर्फ चुनाव का मुद्दा, पहला राम मंदिर का मुद्दा था, ये वो तो लगभग निपटाने में आ रहा। ये भी दूसरा झगड़े करवाने का मुद्दा उठा लिया। नफरतें बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। हाँ, इसका वोट मिल जाएगी तुम्हें। इतना तो सबको पता लग गया भैया, यहाँ बाबा की सरकार है। और करी तो नहीं किसी ने क्यों? नहीं, उस दिन डील देंगे, करवा देंगे। यहाँ भी है, करी तो नहीं। यहाँ ना दिख रहा बस सरकार पीछे भी कोई थारी आ जाएगी, करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। और ऊंच जोन से रोले देने वाले थे ये कहना चाह रहे हैं आप, जहाँ इनको मजबूत दिख रही है कि हमारी सरकार आ रही है, वहाँ ये दंगे नहीं कराते। जरूरत ही नहीं है, खच्चर मानो दिखा भाई हारा लगता है हार रहे हैं वहाँ दंगे हाँ, करा। बस करवा देंगे। ठीक है, चलिए जाटों से बात हो गई, मुस्लिम भी है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। इकबाल जी, तो यहाँ ज्यादातर कम्युनिटी जो है समुदाय, अगर जातिवाद बात करें तो जाट कम्युनिटी ज्यादा है इस गाँव में। आजकल कह रहे हैं कि भैया बड़ा दिक्कत हो रही है, मिक्स माहौल नहीं है, रह नहीं सकते, नफरतें फैल रही है, कुछ है ऐसा? नहीं, यहाँ तो कोई ऐसी नफरत नहीं, नाम होने देने के। अच्छा, हम तो अगर कहीं भी लड़ाई भी हुई, हमारे गुआंढ में भी लड़ाई हो, गांव की बात न्यारी है। गांव में तो दंगा में होने नहीं देते कहीं भी। अगर गुआंढ में भी हो जाए, वहां भी बंद करेंगे जाकर हम तो। अच्छा, हम दंगे के पीछे नहीं है, हम तो सलूक के पीछे हैं, अपने समाज के पीछे रण मिलकर रहना। और रही सरकार की बात, सरकार कोई सी आ जाओ, यहाँ की किसानों की कोई सुनाई नहीं है कहीं भी। किसानों की समस्या नहीं कहीं भी। किसानों की समस्या तो जब से भारत आजाद हुआ तब से लेके आज तक कोई किसानों की समस्या तो यह है, एक तो हमें गन्ना का पेमेंट मिल है, गोगर मिल है जो इस हमें का गन्ना मिल देना चाह रहे, आपकी पेमेंट नहीं मिल हमारा है जी। और जी एक समस्या हमारी यह है, हमारी धान की फसल है, पोस्टर लगे नहीं हमारी धान की फसल है, हरियाणा में लग रही है जान। ये बात में हमारे लट लेके खड़े हो जाओ हमारी, हम नहीं, हमारे दाने यही सड़ेंगे। यहाँ कोई समाधान नहीं है, कोई मंडी बन जा और किसानों के कोई दाने तुल जाए। यहाँ नहीं कणक की समय हो, पंजाबी में कह दे कणक, हिंदी सभा में कह दे गेहूँ, है जी। यही हमारी गेहूँ की फसल है, गेहूँ की फसल का कोई समाधान नहीं है तुलने का। चलिए आपका मुद्दा चाहेंगे मंडी हो जाए, सुधार हो जाए जी, किसानों इनकी कुछ सुनाई। अब इसमें चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है बीजेपी आ रही है इस बार या राहुल गांधी का जलवा? वो तो टीम बताओगा जी, अच्छा, किसे वोट दे, वो तो टीम बताओगा, नहीं बताएगा। हाँ, चलिए, आपसे जानेंगे, आप बताइए क्या नाम है आपका? खड़े हो जाएंगे। सुशील नाम है। अच्छा, सुशील जी, जो मुद्दे चल रहे हैं देश में, क्या लग रहा है सही मुद्दे चल रहे हैं या दूसरे मुद्दे होने चाहिए? हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पत्थरबाजी, ये वो पूरे दिन यही चलता है टीवी पे। ये कोई बात नहीं है जी, ये तो खत्म है कहानी इनकी। रही बीजेपी की बात देने की वोट की, हम तो बीजेपी के हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, क्यों? हमारे यहाँ से बहुत सुरक्षा करी हुई है बाबा की, इसलिए है यहाँ। अच्छा, अटल बिहारी के जमाने से जुड़े हुए हैं हम तो। अच्छा, वही दो ये कह ही रहे, नहीं तो वोट तो ये देंगे बीजेपी को, सारे कह ही रहे हैं। अच्छा, ये कह ही रहा है देंगे बीजेपी को। हाँ, कह ही नहीं रहे हैं। क्या मतलब, क्या भाई आप सब नाराज हो, बोल रहे हैं सब देंगे? ठीक है जी, अजी बस वो तो कश्यप समाज तक कश्यप समाज से आप? हाँ जी, चलिए ठीक है, कोई भी हो, उनकी अपनी विचारधारा। हाँ। लेकिन एक सवाल तो बनता ना, चले आप कश्यप समाज से हैं, जी जी। एक समुदाय को, एक जाति को पहले कहा जाता है हिंदू नहीं है, आप आतंकवादी हो, आप खालिस्तानी हो, आप फिर उन्हें कहते हो कि ये सरकार की गलती है, सरकार और किसी की गलती नहीं है। अच्छा, जब सरकार गलती करेगी तो प्रजा तो उसकी गलती करेगी। जब आज हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी कहेंगे तो हमारे लिए वह सरकार के कोई भी कुछ नहीं है, हम तो कहीं भी जा सके या कोई भी हमें मार सके। अच्छा, मेवात में जो हुआ है, एक जो भी देखिए किसी भी राज्य में हो गलत होता है, हिंसा तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन एक आरोपी है वो खुला वीडियो बना रहा है, कह रहा है मैं आऊंगा धमकी दूंगा, लेकिन सरकार उस पर कुछ नहीं। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है? हाँ जी, सरकार का बिल्कुल निराला फॉल्ट सरकार का ही है ये। अच्छा, हाँ जी, आप सरकार का फेलियर बना रहा है, फिर कैसे आप बीजेपी को सपोर्ट? बस हमारे यहाँ से सुरक्षा कर रखी बाबा ने,
अच्छा, यहाँ पर बाबा की सुरक्षा है, मोदी जी की नहीं है। नहीं, मोदी का नहीं, हमें तो बाबा को वोट देनी, हमें मोदी का क्या मतलब रहेगा। 24 में तो मोदी जी के चुनाव आ रहा है। थोड़े घने तो रहने भी जाने ही है, कहीं और भाग जाएंगे फिर वो तो नुकसान देंगे हमें, बीजेपी रह जाएंगे 20-30%। हाँ, फिर जी भी तो आ रही वाह, नहीं दूसरे को किसी को सपा सुपा को या और किसी को कर देंगे। वोट कट जाएगी। हाँ, वोट कट जाएगी फिर सारी। अच्छा, हाँ, और एक यह शिकायत है भाई जी, आके जो मुद्दे सही है उन पर बात नहीं करते। एक वो सचिन हैदर, वो सचिन सीमा है, उसका ही जिक्र हर टाइम वही जी भी बोल रहा है। न्यूज चैनल पर तो वही चल रहा है। हाँ, गलत बात का तो प्रचार करे मीडिया भी, सही बात का प्रचार ही नहीं करती। सारी बात जो सही बात है, किसी भी जहाँ कोई काम अच्छा कर रहा है कोई आदमी, किसी भी बारे में सड़क अच्छी बना रहा है, उसका भी जिक्र नहीं है। कोई बच्चा अच्छा पास हुआ, अच्छी नौकरी लगी, कोई मंत्री जंतरी अच्छा कार्य कर रहा है, कतई जिक्र नहीं है उसका। सचिन सीमा का ही जिक्र है। आजकल तो कुछ न्यूज चैनल वाले मोनू मानेसर का भी सपोर्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं हम तो उसके साथ खड़े हैं, जो फोन पे वीडियो पे धमकी दे रहा था, सब कुछ कर रहा था, जो आरोपी है। तो फिर ऐसे में देश कैसे बचेगा? बचता नहीं, राम भरोसा चल रहा है सारा काम। अच्छा, हाँ, चुनाव आयोग भी नहीं है। जैसे चुनाव आयोग का एक बात होता, मान लिया मुझे आपने लारा लगाया, मुझे आपने कहा भाई मैं आपका ये काम करा दूंगा, 1 लाख रुपए लूंगा, मैंने आपको दे दिए, और आपने उसके बाद मैं काम नहीं करा, उसे क्या कहें? चोरी कहेंगे, उसे ठग्गा कहेंगे। ये नेता आवे, सरकार आवे, मुद्दे तरह तरह की बात बताओगे कि आपको भाव मिलेगा, आपको इतने पैसे देंगे, आपका ये कार्य करेंगे, फिर काम करते नहीं कुछ। फिर इनके लिए कौन सा वो थाना है जिसमें पकड़े जा? चुनाव आयोग इन पर वो क्यों नहीं करता कार्रवाई जी? मुद्दे मतलब ये पहले तो बतावे भाई ये काम करेंगे, उसके बाद में फिर करते नहीं जी। सरकार आ जाए इनकी, इन्हें पकड़ के अंदर क्यों डालती सरकार? नहीं, हम डाल नहीं ना है, फिर हम लेंगे कानून अपने हाथ में जब ये लेते ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सरकार को विचार जरूर करना चाहिए। भाई विचार कद को करेंगे? हम भी 50वें साल में चल रहे हैं। अंग्रेजी राज के हैं पहले, वो अंग्रेजों का राज था हमारी याद था पहले, जब तक नहीं हुआ और कद को होगा, फिर आगे तो और का राज होगा किसी का। 100 साल में तो बदल ही जा सारा सिस्टम।